हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वंडरफुल लाइफ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। आज के दिन हम भोला राम की गुरु भक्ति के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस छोटी सी कहानी के रूप में। एक बार एक गांव में भोला राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही वह असल जिंदगी में भी बहुत भोला था। उसे साधु संतों का संग बहुत ही अच्छा लगता था और उसे सत्संग में जाना भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में जब भी कोई सत्संग होता वह बहुत ही आनंद पूर्वक सत्संग का आनंद लेता था। जब भी भोला राम किसी साधु महाराज को देखता तो भोला राम को ऐसा लगता कि साधु महाराज का जीवन बड़ा ही अच्छा होता है, ये कितने हष्ट-पुष्ट होते हैं, क्यों ना मैं भी साधु ही बन जाऊं। एक बार इसी से प्रेरित होकर वह एक साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज को जाकर बोला, गुरुजी मुझे भी अपना शिष्य बना ले, मैं भी साधु बनना चाहता हूँ। साधु महाराज ने भोला राम को समझाया कि भोला, साधु बनना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन भोला राम तो अपनी जिद पर अड़ा था, उसे तो साधु बनना ही था। इसीलिए वह बार बार उनसे निवेदन करने लगा कि नहीं महाराज, मुझे तो साधु बनना ही है, आप कैसे भी करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब गुरुजी बेचारे क्या करते, उन्होंने भोला राम से कहा, अच्छा एक काम करो, कल सुबह तुम आ जाना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर भोला राम गुरुजी के आश्रम में चला गया और उनसे दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब भोला राम गुरुजी के आश्रम में ही रहने लगा, वहां पर रोज गुरुजी की सेवा करने लगा और आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगा। एक दिन गुरुजी ने भोला राम को बुलाया और कहा कि भोला राम तुम गाय चरा सकते हो। भोला राम ने कहा, जी गुरुजी मैं गाय चरा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कल से सुबह तुम रोज गायों को लेकर वन में चले जाया करो और शाम ढलते ढलते सारी गायों को लेकर वापिस आ जाया करो। गुरु की आज्ञा मानकर भोला राम ने निश्चित किया कि कल से वह रोज वन में सारी गायों को लेकर जाएगा और शाम ढलते ढलते वापिस आ जाएगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा पाठ की और गायों को ले जाने से पहले अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके आदेश अनुसार मैं आज गायों को चराने के लिए वन में जा रहा हूँ, तो मुझे अपने खाने के लिए आटा दे दीजिए। आपको तो पता ही है मेरे को 250 ग्राम खाना 250 ग्राम आटा एक बार के खाने के अंदर चाहिए होता है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं है बोला, मैं तुम्हें 250 ग्राम आटा दे देता हूँ, लेकिन खाना बनाने से पहले भगवान राम को इसका भोग जरूर लगा देना। गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए भोला राम ने हाँ भर दी। अब भोला राम गाय को लेकर और अपना 250 ग्राम आटा लेकर वन की ओर निकल चला। जैसे ही दोपहर हुई, भोला राम ने खाना बनाया और उसे गुरुजी की कही हुई बात याद आ गई कि खाना बनाते ही भगवान को भोग लगाना मत भूलना। तो अब देखिए भोला राम भगवान को याद करता है और वो कहता है, राजा राम आओ, सीता राम आओ, इन दास का भोग लगा जाना। राजा राम आओ, सीता राम आओ, इन दास का भोग लगा जाना। इतना सुनते ही भगवान राम और सीता प्रकट हो गए और भोला राम देखते ही आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो खाली एक ही भगवान को बुलाया था, ये 2 भगवान कहां से आ गए। भोला राम ने रामचंद्र जी से पूछा कि प्रभु मैंने तो खाली एक ही भगवान को बुलाया था, आप 2 लोग कैसे आ गए। तो रामचंद्र जी ने जवाब दिया, भोला राम तुमने कहा सीता राम आओ, ये सीता है और मैं राम हूँ, तुमने हम दोनों को बुलाया था इसलिए हम दोनों आ गए। अब भोला राम क्या कर सकता था, उसने जो भी खाना बनाया था वो सीता राम को खिला दिया और लास्ट में कुछ बचा कुचा खाना कुछ खा लिया, जिससे भोला राम का पेट भी नहीं भर सका और वो व्यथित होकर शाम को गायों को लेकर वापिस अपने आश्रम में आ गया। भोला राम ने अपनी पूजा की और सो गया। सुबह दूसरे दिन जल्दी उठा और अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होकर फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज मुझे आप 3 जगह पर 250 ग्राम आटा दे दीजिए, क्योंकि वो राम और सीता 2 लोग आ गए थे, तो वो 250 ग्राम जो आटा आपने दिया था उसका खाना तो वो ही खा गए, मुझे तो खाना मिला ही नहीं।
गुरुजी ने सोचा कि ये भोला है, इसीलिए उसको 250 ग्राम आटा 3 जगह दे दिया। अब भोला जंगल की ओर चला। जैसे ही दोपहर हुई, भोला राम ने खाना बनाया और फिर अपना भजन स्टार्ट किया। राजा राम आओ, सीता राम आओ, इन दास का भोग लगा जाना। भगवान ने भोला राम की पुकार सुनी और राम सीता के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए। अब भोला राम ने सोचा कि आज ये तीसरा कौन आ गया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई जहां राम सीता है वहीं उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी तो आएगा। अब भोला राम बेचारा क्या करता। तीनों के लिए भोला राम ने थाली पुरुष दी। तीनों ने मजे से खाना खाया और जब लास्ट में कुछ 1-2 रोटियां बची तो जैसे तैसे भोला राम ने खा ली और उसका पेट आज भी नहीं भर सका। फिर भोला राम वापिस अपने आश्रम चला गया। अगले दिन जब वह आने लगा तो अपने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी कल राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों आ गए थे, तो आज आप मुझे 4 जगह आटा दे दीजिए। गुरुजी ने उसे 4 जगह आटा दे दिया और कहा भोला राम तुम अब गाय चराने जाओ। अब भोला राम गाय चराने के लिए जाने लगा तो उसने क्या किया, आज उसने खाना नहीं बनाया और खाना बनाए बिना ही अपना भजन चालू कर दिया। तो राजा राम आओ, सीता राम आओ, इन दास का भोग लगा जाना। भजन करते ही भोला राम क्या देखता है, आज 3 की जगह 4 लोग आ गए। अरे ये चौथे कौन आ गए। राम, लक्ष्मण, जानकी, जय बोलो हनुमान की। जहां राम लक्ष्मण हैं वहीं हनुमान जी भी तो आएंगे। अब भोला राम ने कहा कि आज मैं खाना नहीं बनाने वाला, ये जो सीता माता है ये खाना बनाएगी। रामचंद्र जी जो है वो आटा लगाएंगे। लक्ष्मण भैया है, इनको नाक काटने में बहुत मजा आता है, इसीलिए जंगल से लकड़ी काट के लाएंगे और हनुमान जी कुएं से पानी भर के लाएंगे। सबने भोला राम की बात मान ली। हनुमान जी महाराज पानी भरने चले गए, लक्ष्मण भैया जंगल से लकड़ी लाने चले गए और माता सीता रोटी बनाने लग गई, रामचंद्र जी आटा बनाने लग गए। इसी बीच में आज काफी देर हो गई, भोला राम वापस लौटकर नहीं आ सका। गुरुजी को इस बात की चिंता सताने लगी। गुरुजी ने सोचा क्यों न मैं जंगल में एक दिन जाकर देख ही लूं कि ये भोला राम वन में करता क्या है। ये सोचकर गुरुजी वन की ओर आ गए। अब गुरुजी ने देखा कि वहां पर सबसे पहले जब गुरुजी ने देखा तो हनुमान जी महाराज कुएं से पानी निकाल रहे थे। गुरुजी ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप पानी निकाल रहे हैं। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि माता सीता जब खाना बना रही है तो मैं पानी लेने के लिए आया हूँ। जब गुरुजी थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें लक्ष्मण जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि भगवान आप आज लकड़ी काटने आए हैं। तो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि माता सीता खाना बना रही है तो मैं जंगल से लकड़ी लेने के लिए आया हूँ। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें माता सीता के दर्शन हुए जो रोटियां बना रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि माता आप रोटी बना रहे हो। तो सीता माता ने कहा कि जब भगवान राम आटा गूंथ रहे हैं तो मैं रोटी बना रही हूँ। अब गुरुजी को हनुमान जी के दर्शन हो गए, लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए, माता सीता के दर्शन हो गए, लेकिन उन्हें रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हुए। अब गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि भोला राम तुम तो कहते थे कि रामचंद्र जी भी आते हैं, मुझे तो रामचंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे। तो भोला राम ने कहा ये बैठे हैं ना सीता माता के सामने हनुमान जी, यहीं बैठे हैं लक्ष्मण जी, यहीं बैठे हैं रामचंद्र जी। गुरुजी को रामचंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो भोला राम ने रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए कि मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरे गुरु जी को दर्शन नहीं देंगे। भोला राम से भगवान को प्रसन्न होना पड़ा और रामचंद्र जी को गुरु जी को दर्शन देने पड़े। इस बात से प्रसन्न होकर गुरु जी ने कहा कि भोला राम असली भगवान के भक्त तो तुम ही हो। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी वर्षों बाद में रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, माता सीता के और हनुमान जी के दर्शन हुए। था दोस्तों, आपने कैसे भोला राम ने सच्ची गुरु भक्ति और सच्ची भगवान में आस्था की वजह से भगवान को प्रसन्न कर लिया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम भी अपने गुरु के प्रति सच्ची आस्था रखें, उनमें सच्चा विश्वास रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।